जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट जो है कि हिंदी का एक टॉपिक है जो आज के पेपर में वर्तमान में जो पेपर आ रहा है पैटर्न पेपर का, उसमें बहुत आपको पूछा जाने वाला टॉपिक। देखिए इससे क्वेश्चन आपको ऐसे ही आते हैं, पूरा आपको बिल्कुल ऐसे देखिए आप इस पे क्वेश्चन भी बनाए हैं आपको, और ये टॉपिक भी आपको पूरा जितना आपको बन सकता है यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लिख करके लेकर के आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन भी है आपको। आइए हम लोग देखते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक क्या होता है। इसका हम लोगों का टॉपिक है क्या, सम श्रुति सम भिन्नार्थक। इसको सम श्रुति भिन्नार्थक भी बोलते हैं और श्रुति सम भिन्नार्थक भी बोलते हैं, दो नाम से जाना जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ऐसे शब्द जो देखने में एक समान हो लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो अलग अलग, उसका जो अर्थ होता है अलग अलग होता है। देखने में एक जैसे हो लेकिन अर्थ की दृष्टि से अलग अलग हो, उसी को हम लोग सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखा गया है कि जो शब्द उच्चारण में समान सुनाई दे किंतु जिनके अर्थ में जो उनका अर्थ है भिन्न भिन्न हो, उन्हें हम श्रुति सम भिन्नार्थक अथवा सम श्रुति भिन्नार्थक के नाम से जानते हैं। जैसे आपको अनिल और अनल शब्द क्या है, अनिल और अनल। अनिल का मतलब क्या हो जाएगा आपको, अनिल का मतलब क्या हो जाएगा, हवा। अनिल का मतलब क्या हो जाएगा, हवा, और अनल का मतलब क्या हो जाएगा, आग। ठीक। अली, अली छोटकी है, यहाँ पे बड़की है, तो छोटकी मतलब छोटकी अली लगा है, इसमें छोटकी ई लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भौरा, और इसका मतलब सखी। ठीक ना, तो यही चीज़ है, हमको यही देखना है। ठीक, आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन नहीं, पहले देख लें। से कुछ शब्द हैं जो आपको आज तक पेपर में आपको देखने को मिले हैं, वही शब्द छांट के लाएँ। जो देखिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपके सामने यहाँ पे है। अनिल का मतलब क्या होगा, हवा यानी वायु। अनल का मतलब आग यानी अग्नि, दोनों नाम देता है, आपको तो पता ही होगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है, अली का मतलब क्या हो जाएगा, भौरा, और छोटकी जब यहाँ पे लगा है तो भौरा हो गया, और बड़की लगेगा तो सखी हो जाएगा। अली का अर्थ क्या हो जाएगा, सखी। यही इसमें छांटना है और कुछ है नहीं। उभय, अभय क्या लिखा है, अभय। अभय का मतलब निर्भय या जीवन दान, और उभय, उभय का मतलब दोनों। इसी तरह इधर भी कुछ शब्द हैं। अचल, अचल का मतलब क्या हो जाएगा, स्थिर, और अचला का मतलब पृथ्वी। अम्बुज का मतलब क्या हो गया, कमल, और अम्बुद है, यहाँ पे ज है, यहाँ पे द है, यहाँ पे ज, यहाँ पे द, तो अम्बुद का मतलब क्या हो जाएगा, बादल। उसके बाद देखते हैं अंश का मतलब क्या हो जाएगा, कंधा। जो हम लोग का कंधा है, कंधा, और इस अंश का मतलब आपका क्या हो जाएगा, हिस्सा, किसी भाग का कोई हिस्सा, पार्ट। ठीक ना, ये सारा हम लोगों को इसमें ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। अगला देखते हैं क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितना कर लेंगे उससे आपको जितना इसकी तारीफ करें उतना कम पड़ेगा, क्योंकि आज के पेपर में आप टेट देखिए, यूपी पे टेट देखिए, सुपर टेट, पुलिस, जीडी में यहाँ से मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है एकदम। पेट में तो हमको लग रहा है कि दो दो क्वेश्चन आ रहा था यहाँ से। अन्न, अन्न का मतलब क्या हो जाएगा, अनाज। अन्न का मतलब क्या हो जाएगा, अनाज, और यहाँ अन्य मतलब दूसरा। अवधि, काल या समय। एक अवधि का मतलब यहाँ पे छोटकी लगा है, यहाँ पे बड़की लगा है, एक प्रकार की भाषा। अवधि एक प्रकार की अवध की एक भाषा है, ठीक ना, अवधि। ठीक। आदि, आदि छोटकी लगा है यहाँ पे तो आरंभ हो जाएगा, और बड़की जब लगा देंगे आदि तो क्या हो जाएगा, अभ्यस्त। यही आपको पकड़ना है, यहाँ पे कुछ है नहीं बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है एकदम, बिल्कुल आपको छांट दिए हैं। आप बस इतना तैयार कर लेंगे, आपका अभी क्वेश्चन भी करा देंगे, आपको यहाँ से बाहर नहीं आएगा। दिन, दिवस, इस दिन का मतलब दिवस हो जाएगा, इस दिन का मतलब क्या हो जाएगा, गरीब। दिवस यानी तारीख, इसका मतलब आप लिख सकते हैं तारीख भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तारीख। दिन जब छोटकी लिखेगा तो तारीख या दिवस हो जाएगा, और बड़की लिखेगा तो गरीब, गरीबी स्थिति। कुल, कुल मतलब कुल, कुल का मतलब क्या हो जाएगा, जब छोटका कम में छोटा हूँ, कु अलग। कुल का मतलब खानदान या वंश, आप किस कुल से हो, आप किस वंश से हो, किस खानदान से हो। ठीक ना, और बड़का जब लिख देगा तो कम में बड़ा कु अलग, जब बड़का लगा देगा कु में वो तो क्या हो जाएगा, किनारा। कुल का मतलब हो जाएगा किनारा। इसमें देखिए तरणि, तरीण मतलब सूर्य, और तरणि मतलब नाव, सूर्य और नाव। अगला देखते हैं क्या है, चर्म। चर्म का मतलब क्या हो जाएगा, चमड़ा, और चरम का मतलब ऊंच, चरम सीमा पे हम पहुंच गए हैं, एकदम ऊंचाई पे। ठीक। पुरुष का मतलब मनुष्य, और परुष का मतलब कठोर होता है। परुष का मतलब क्या हो जाएगा, कठोर। अब देखिए जगत, जगत का मतलब संसार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है, तो हलंत है, ये आधा तो में इसमें जो है कि यहाँ पे तो हलंत है, तो इसका मतलब हो जाएगा संसार। यहाँ पे पूरा है जगत,
कुआं का चबूतरा, ठीक ना, जो कुएं का चबूतरा होता है जिसको हम लोग जगत बोलते हैं, ठीक। इसको देखिएगा शंकर, इस शंकर का मतलब शिव, क्या होता है, जो हम लोग का शिव भगवान है, शिव देवता है, इसका मतलब हो जाएगा शिव। और ये शंकर का मतलब एक प्रकार के मिश्रित जाति है, जैसे हम लोग जिसको हाइब्रिड बीज बोलते हैं, शंकर बीज के नाम से भी बहुत सारा आती है प्रजातियां, मतलब हाइब्रिड प्रजातियां, जो दो चीज़ों को मिला करके, दो प्रजाति को मिला करके एक प्रजाति बनाया जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकर बोलते हैं। चीर, चीर का मतलब क्या हो जाएगा, छोटकी रहेगा, च में छोटी ची और तो सदा या पुराना, चीर का मतलब सदा या पुराना। जब बड़की लगा देगा इसमें मंत्रा तो चीर मतलब कपड़ा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी, खूब पूछता है। जलज, ये क्या है, जलज, जलज मतलब कमल, और जलद, जलद मतलब बादल, खूब पूछता है इसको, ठीक। तो देखने में आपको समान लगेंगे, लेकिन जो इसका अर्थ होगा अलग अलग होगा, उसी को समश्रुत भिन्नार्थक शब्द बोलते हैं। आप इसको देखिएगा। देखते हैं अब अगला क्या है, कृपन, कृपन का मतलब कंजूस, और कृपान का मतलब तलवार। अस्त्र, फेंक कर चलाने वाला, और शस्त्र मतलब हाथ में पकड़ कर चलाने वाला। कोश, शब्द या संग्रह, मतलब कोश का मतलब हो जाएगा शब्द संग्रह, ठीक। और कोश का मतलब यहाँ पे इस ई वाला सा लगा है, यहाँ पे ई वाला सा लगा है, तो खजाना। कोश का मतलब खजाना। तालबी सा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे मूर्धन्य सा आपको लगा है, आप देख लीजिएगा। जरा, जरा का मतलब क्या होगा, वृद्धावस्था। गाना भी सुनेगा आप लोग, जरा धीरे धीरे, ठीक ना। उसके बाद जरा, तनिक या थोड़ा सा, तनिक या थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पे लगा है आपका ई वाला जरा, यहाँ पे नीचे आपका जो फारसी भाषा वाला जो शब्द है वहाँ पे लगा है, ठीक ना, ये यहाँ पे नीचे लगा है, ठीक। चषक, चषक मतलब क्या हो जाएगा, चषक मतलब प्याला। जो लोग नहीं कहते हैं कि आओ चषक लड़ाओ, आप जो दारू शराब जो पीते हैं, चाहे जो भी चीज़ें पिया जाता है प्याला से, उसको चषक बोलते हैं। और इस चषक का मतलब आदत या लत, आपकी चषक लग गई है, लत लग गई है, आदत लग गई है, ठीक ना। तो यहाँ से ये चीज़ हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या है, अब इस पर क्वेश्चन है। देखिए आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा यहाँ पे। इसी में से जो आपको क्वेश्चन आज तक बने मैं छांट दिया हूँ। दिया है पहला क्वेश्चन कि दिन दिन, द में छोटी दी न, द में ए, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, दिन दिन, दिन यहाँ पे एक में बड़ी रहेगा, एक में छोटी रहेगा, दोनों हमारा हो गया है। ऐसे है दिन और दिन, ठीक ना। तो इस दिन का मतलब क्या होता है, दिवस, और इस दिन का मतलब क्या होता है, गरीब, ठीक ना। तो यहाँ पे इसको बड़ी कर लीजिए आप, तो इसका मतलब हो जाएगा दिवस, कहीं देखिए दिवस और गरीब, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अली अली, ये ठीक है, छोटकी लगा है यहाँ पे बड़ी लगा है। अली अली शब्द का युग्म सही है, बताइए अर्थ बताइए। अर्थ पूछ रहा है अली अली शब्द का क्या होगा अर्थ, तो अली मतलब क्या हो जाएगा, भौरा, और इसका मतलब बड़की अली रहेगा तो सखी, भौरा और सखी, भौरा और सखी, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, उभय अभय, उभय और अभय शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा। हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों, निर्भय निर्भय दोनों, बताइए क्या होगा। अभय मतलब होता है क्या, निर्भय या जीवन दान, और उभय मतलब क्या होगा आपको, दोनों। आपको पीछे पढ़ाए हैं, पीछे उसमें लिखवाए हैं अभय उभय, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, पीछे है, वहीं से क्वेश्चन बना है। चीर चीर, च में छोटी ची अर, च में बड़ी ची अर, चीर चीर का अर्थ क्या होगा बताइए। चर अचर, पुराना कपड़ा, कपड़ा पुराना, नया पुराना। चीर चीर का अर्थ क्या होगा, च में छोटी ची अर चीर, च में बड़ी ची अर चीर, चीर चीर। तो चीर इसका मतलब क्या होगा बताइए। इसका मतलब हो जाएगा पुराना, और इसका मतलब कपड़ा, तो पुराना कपड़ा। पीछे देख लीजिएगा, उसी लिए कहे हैं कि आप थोड़ा सा उसको पढ़िए, रटिए, थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, मतलब कौन सा युग्म इसमें जो है जोड़ा सही नहीं है। तो क्या है, अली और अली। इस अली का मतलब जो छोटकी लिखा है इसका मतलब भौरा होता है, जो बड़ी लिखा है अली लगा कर किला में बड़ी ली, इसका मतलब सखी होता है। क्या है, सही लिखा है। इसका मतलब छोटी ली का मतलब अली मतलब भौरा, और इसका मतलब सखी, क्या सही है, तो बिल्कुल सही है। अली अली भौरा सखी होता है। अनिल अनल, अनिल का मतलब क्या, हवा होता है, और अनल का मतलब आग होता है, तो बिल्कुल होता है। तो यह भी हमारा सही है, और यह भी सही है। जलज, जलद, इस जलज का मतलब क्या होता है, कमल होता है, और इस जलद का मतलब जलद है, इसका मतलब समुद्र होता है, नहीं।
इसको देखिए आदि आदि छुटकी बड़की आदि मतलब इसका मतलब होगा आरंभ करना और इसका मतलब होता है अभ्यस्त करना, ठीक ना। देखिए इसमें आपको जलज मतलब कमल होता है, ठीक, और जलद लिखा है, जलद मतलब आपको पीछे बताए हैं बादल होता है, तो यहाँ पे समुद्र लिख दिया है, यहाँ पे आपका क्या होगा बादल होगा, क्या होगा बादल। जलद जलद मतलब क्या हो जाएगा, तो बादल हमारा बनेगा, ठीक। तो ये हमारा बादल लगेगा तो सही हो जाएगा। तो यही हमारा सही नहीं है, गलत पूछ रहा है तो यही हमारा गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब सही है, यही हमारा गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में हमेशा रिपीट होते हैं, सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है। अगला देख रहे हैं, कह रहा है कि अन्न अन्य, अन्न और अन्य, अन्न मतलब अनाज, अन्य मतलब दूसरा, तो अन्य, तो देखना इसमें यह है कि पहले कौन दिया है, अन्न मतलब अनाज, देखिए अनाज दे रहा है, यहाँ पे फल दे दिया, अनाज और दूसरा, ये हमारा ऑप्शन सी वाला क्या होगा, डी वाला, अन्न और दूसरा, अन्न अन्य, अनाज और दूसरा। सेवा समाप्त, धन्यवाद। टाइपिस्ट महोदय का हमारा जो गुलशन जी का कुछ है आप लोगों को संदेश, ठीक ना। देखिएगा आपको बहुत है इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप लोग जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ से शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है हम लोगों के द्वारा, और भी जो चाणक्य एकेडमी के सदस्य हैं उनके द्वारा, टीचर हैं, ठीक ना, एक परिवार है उसके द्वारा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स।